नमस्कार दोस्तों, आज मैं फिर आदि पुरुष फिल्म के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। ये फिल्म जो है बहुत रामायण को बिगाड़ के उसको तोड़ मरोड़ के ये लोगों ने बनाया है, तब जाके इसका बहिष्कार हो रहा है, विरोध हो रहा है। इसका बहुत मतलब उपहास होने के बाद, विरोध होने के बाद इसका जो लेखक है मनोज मुंतशिर, वो आके एक चैनल पर सफाई दे रहे थे। उनका वो बोल रहे थे कि मैंने भगवान राम के बारे में, सीता के बारे में, लक्ष्मण जी के बारे में, रावण के बारे में 4000 डायलॉग वो लिखे हैं। वो बोल रहे थे, ऐसा बोल रहे थे जैसे वो भगवान पर एहसान किया है, उपकार किए हैं। लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि उन्होंने भगवान पर एहसान नहीं किया है। वो तो क्या किए हैं, वो चोरी किए हैं। रामायण में से और रामचरितमानस में से सब उसी का सब घटना सब ले आके इधर, उसमें जो हुआ था उसी को उठा कर ले आकर और तोड़ मरोड़ किए हैं, बिगाड़े हैं, ये चोरी किए हैं ये। और घमंड से बोल रहे थे कि मैंने 4000 डायलॉग लिखे। 4000 डायलॉग आपने कहाँ से लिखा? आपकी औकात क्या है 4000 डायलॉग लिखने की भगवान के ऊपर? भगवान की इतनी महिमा है, भगवान की इतनी गरिमा है, भगवान की इतनी कथाएं हैं, कहानी है, गुण है कि 4 लाख 4 करोड़ तुम्हारा पूरा ज़िंदगी बीत जाएगा, फिर भी तुम उनके बारे में कंप्लीट नहीं लिख सकते। और तुम 4000 डायलॉग ही लिखे बोल रहे हो कि मैंने भगवान पर एहसान किया, ऐसे दिखा रहे हो। तो तुमने एहसान नहीं किया, बल्कि उनके कहानियों को तुमने बिगाड़ा है। मेरे नज़र में ये है, मैं ऐसे देख रहा हूँ। और भगवान राम के बारे में वाल्मीकि जी ने भी लिखा था, तुलसीदास जी ने भी लिखा था। तो उन्होंने अंत में कहा था कि हम लोग कुछ भी नहीं है, भगवान की इतनी महिमा है कि उनके बारे में लिखने वाले हम लोग क्या हैं, हम लोग तो कुछ भी नहीं है। भगवान के बारे में तो सरस्वती जी भी नहीं पूरा लिख सकते। शेषनाग का जो 1000 मुख है, उनका जो 1000 मुँह है, वो अपने 1000 मुँह से भी भगवान का पूरा वर्णन नहीं कर सकते। भगवान के बारे में काकभूषुंडी जी कथा कह रहे हैं दिन रात। गरुड़ जी को, अपने शिष्यों को, भगवान शिव जी खुद भगवान राम की कथा कहे हैं पार्वती जी को। और उतना कहने के बाद भी उनका कथा पूरा नहीं होता। तो भगवान राम की कथा लिखने वाले, कहने वाले ये मनोज मुंतशिर कौन है? इसका औकात क्या है? इसकी हैसियत क्या है जो भगवान के बारे में लिखे, भगवान पर एहसान करे? इसने कुछ नहीं किया है, बल्कि उनकी छवि को कलंकित करने का पूरा प्रयास किया है। अगर दूसरे धर्म को ऐसा किया होता तो अब तक इसको मतलब क्या क्या हुआ होता इसको। तो यही है कि ये क्या है, ये कोशिश कर रहा है सूरज को कोई जुगनू समझाए, दिया दिखाए। सूरज को जुगनू दिया दिखाए तो ऐसा शोभा नहीं देता है। सूरज को जुगनू दिया दिखाए तो शोभा नहीं देता है। वैसे ही ये मनोज मुंतशिर भगवान के बारे में बोल रहा है कि मैंने ऐसा लिखा, वैसा लिखा, ऐसा वो घमंड कर रहा है। अज्ञानी है, अज्ञानी लोग घमंड करते हैं। और एक और वो बोल रहा था कि मैं नया युवा लोगों को नई तरह से कुछ देना चाहता हूँ। तो मेरा ये सोचना है कि हम अपने युवा को, हम अपने जो लड़का सब है, बच्चा सब है, क्या उनको अपना धर्म, संस्कृति, अपना जो सभ्यता है उसको सही बताना हम लोगों का कर्तव्य है कि नहीं? हम लोगों का फर्ज है कि नहीं अपने बच्चे को अपना धर्म, संस्कृति, सभ्यता जो है सही बताना, ना उसमें कुछ जोड़ना ना कुछ घटाना। ये हम लोगों का फर्ज है।
क्योंकि जो समाज अपना धर्म, संस्कृति, सभ्यता जो भूल जाता है वो मरा हुआ समाज होता है। तो मनोज मुंतशिर ये हमारी समाज को मारने की इन्होंने प्रयास किया है, हमारी कहानी को, हमारी धर्म को, संस्कृति को बिगाड़ के। इनको कहना चाहिए था, सही सही तरह से कहना चाहिए था क्या हुआ था। जैसे औरों ने भी रामायण बनाई है, रामानंद जी ने बनाया, उन्होंने बहुत प्रयास किया अच्छा करने की, उनका नाम भी हुआ, लेकिन मनोज मुंतशिर पूरा बिगाड़ने का प्रयास किए हैं। तो यही है कि मनोज मुंतशिर का औकात क्या है जो भगवान के बारे में लिखे। भगवान के बारे में तो लिखने में इसका उम्र बीत जाएगा, कितने जन्म इसका बीत जाएगा, फिर भी ये भगवान के बारे में नहीं कंप्लीट कर सकता। और इसको दिखाना चाहिए था तो असल चीज़ दिखाना चाहिए। आधुनिकता के नाम में अपना धर्म, संस्कृति, मर्यादा, सभ्यता जो है उसको नहीं बेचना चाहिए इसको पैसे के लिए। यही विचार है। आप लोगों का भी कुछ विचार होगा तो आप लोग कमेंट कीजिएगा। सुनने के लिए, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।